धर्म की व्याख्या के साथ साथ हम लोगों को एक संदेश दिया है। और मैं अब अगली कड़ी में श्रीमान गिरेंद्र मोहन मिश्र जी सादर आमंत्रित हैं, मंच पर बना रहे हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंच पर आप सादर आमंत्रित हैं। क्षमा करें, आप अपने मुखारबिंद से सभा को संबोधित करेंगे। सर्वप्रथम इस ज्ञान और मोक्ष के धरती पर उपस्थित तमाम नारायण को मेरा सादर प्रणाम। यह बहुत ही सुखद समय है जब हम सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, एक विशेष मकसद लेकर के। और धन्यवाद हम उन व्यक्ति को दे रहे हैं जिन्होंने इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित करने का हिम्मत जुटाया। अभी बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है धर्म के बारे में, बिल्कुल सही है। अगर जहाँ धर्म नहीं है फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं बनता है। अगर धर्म है तो फिर उसी में सब चीज है। अब रह गई बात, मैं बहुत लंबी बात तो नहीं कहूँगा और ना ही ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। मुख्य मकसद यहाँ पर है हम लोगों का जो मध्य धर्म संसद है, उसके तहत हम उस रीति की सेवा ही धर्म है, ये मेरी अपनी सोच। दूसरी बात, कर्म करना है, उसके बाद धर्म है, और धर्म के बाद धन की भी बात है। जब तीन चीजें मिलेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा, हमारे जन्म लेने का मकसद पूरा होगा। अब रह गई बात, इसको कैसे क्या हो, कैसे अभी यहाँ बनाया जाए, इस पर चर्चा करना है। हमें ये देखना है कि पहले तो त्याग की भावना हमें होनी चाहिए। तो त्याग की भावना होनी चाहिए, और त्याग में जो करना है वो सबसे पहला त्याग है हमारा अहंग जो है, वो अहंग का त्याग करना है। ये अग्नि जो है हमारी जगत का अग्नि है, ईर्ष्या का जो अग्नि है, उसका पहले त्याग। ये तो चूर चूर करके प्रचुर मात्रा में हम लोगों में भरा हुआ है। दूसरी बात, त्याग हम लोगों को अर्पित करना है, वो प्रेम अर्पित करना है, और अपनों के बीच में प्रेम अर्पित करना है। तीसरी बात हमें करनी है कि जो चीज है यहाँ से लिए हैं और यही देना है। जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे उस दिन हमारा सारा संकट दूर हो जाएगा। अब रह गई बात, अगर संसद की बात आई, भवन की बात आई है, ये बहुत जरूरी है भवन। लेकिन हम लोगों को इसके पहले भवन के साथ साथ शिक्षा पर ध्यान देना होगा। अब शिक्षा का कैसे विकास हो हमारे स्वजाति में, तो एक दूसरे के सहयोग से ही संभव होगा। और सहयोग करने की जहां तक बात आती है तो प्रत्येक लोग, मैंने कहा आपकी जितनी आमदनी है उस आमदनी का मात्र 1% ईमानदारी पूर्वक आप अपने स्वजाति के लिए आप दें, और अपनी जिंदगी का 10% समय जो है अपने स्वजाति के लिए। प्रत्येक लोग इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, अपनी अपनी जाति के लिए मार रहे हैं। कोई कह रहा है हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, ये धर्म सर्वोपरि है। ठीक है, सभी की अपनी अपनी सोच है, लेकिन सबसे उत्कृष्ट धर्म अगर है अपने स्वजाति के लिए जन्म देना और अपने स्वजाति के लिए जीना, अपने स्वजाति के लिए मरना। जिस दिन हम इन बातों पर ध्यान दे देंगे उस दिन जो है लगभग कष्ट हमारा दूर हो जाएगा, समस्या का निदान हो जाएगा। अब रही बात धर्म संग्रह की बात आती है, उस धर्म संग्रह से सर्वप्रथम तो हमको शिक्षा पर ध्यान देना होगा। जो हमारे समाज के गरीब तबके के हैं
वो शिक्षा उनका शिक्षा कैसे हो, इस बात का हमको सर्वथा ख्याल रखना है। और इसके लिए एक मेरे समझ से सागरदीपी डेवलपमेंट गठन होना चाहिए। जैसे सागरदीपी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर है या उसका कोर्स है, उसमें स्वेच्छा से चलने का और जितने भी हैं ये देखना होगा सभी लोगों का संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास में हो, और ये देखना है कि हमारे सरकार की कोई समस्या गरीबियात है या फिर किसी कोई समस्या हो, उस समस्या से हमको रूबरू होना है। जिसलिए इन बातों पर हम गौर करेंगे उस दिन लगभग समस्या में दूर हो, क्योंकि शिक्षा जो है वो धर्म का एक प्रकार है। शिक्षा जो है जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है, शिक्षा जो है जीवन को रोशनी प्रदान करता है, जीवन को समृद्धि प्रदान करता है। और हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ तो रोशनी की बात बोल रहे हैं। आज इसका नाम भी है स्वर्ग धर्म। अब रही बात ये शुरुआत कहाँ से तो इसका हो, इसकी शुरुआत तो किसी न किसी एक व्यक्ति को करना होगा। शुरुआत हम ही कर रहे हैं। राजस्थान में हो चुका है सर, राजस्थान में हो चुका है। राजस्थान में हो चुका है, बृहद पैमाने पर राजस्थान में हुआ है कि बृहद पैमाने पर सभी जगह प्रत्येक जिला में हो। पहले एक तो केंद्रीयकरण हो, केंद्रीयकरण के बाद प्रत्येक जिला में उसका होगा। जब प्रत्येक जिला में हो जाएगा फिर जो है हमको सब डिवीजन के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर इसका काम करना और गाँव में इसका ही। अब देखते जो बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो कि रुपये के अभाव में उनकी सही शिक्षा नहीं हो पाती, कहीं कोचिंग करने के लिए जा रहा है वो नहीं कर पाते हैं। ये काफी दुखद बात है। ऐसी बात नहीं हमारे पास में क्षमता नहीं है, हमारे पास में क्षमता है, लेकिन क्षमता नहीं है। और वो नहीं क्षमता है, देने की क्षमता नहीं है। जिस दिन हमें देने की क्षमता हो जाएगी वो दिन कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेरा है भी नहीं। यहाँ की चीज यहीं को हमको छोड़ के जाना है। और मैं तो बताए पढ़ने नहीं पता, मुझे जाना है हरिद्वार तो खाली हाथ जाना है। देके जाइए या छोड़ के जाइए, जाना है हरिद्वार तो खाली हाथ जाए। जब खाली हाथ हरिद्वार जाना है तो क्यों नहीं हम पुण्य का काम करें। हर एक जगह तो सब चीज है। प्रायः जो है जो भी होता है नसीहत प्राय दूसरे के लिए होता है, लेकिन वसीयत खुद के लिए होता है। ये बहुत उसका बात है। नसीहत अगर दूसरे के लिए है तो वसीयत भी दूसरे के लिए है। और इसलिए हम ये सोचेंगे तो दिन नहीं विकल्प होगा। मेरी व्यक्तिगत धारणा ये है हमें इस सम्मेलन के माध्यम से ये आवाज बुलंद करते हैं। संसद का एक भवन तो हो ही, और वहाँ पर शिक्षा का एक सुचारू व्यवस्था हो, लेकिन उसके लिए कोष का निर्माण हो। और जिस कोष के बदौलत हम जहाँ पर भी हमें पता चलेगा यहाँ पर ये परिवार है, वहाँ पर होकर हम खुद संपर्क करेंगे और खुद हम जाएंगे। हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं है, कोई हमको अफसोस नहीं है। हम झुकेंगे, हमें झुकने में कोई चिंता कौन है। जो जिंदा रहता है वही झुकता है। सूखा हुआ सूखी लकड़ी तो नहीं झुक सकते हैं, मृत आदमी को हम नहीं झुका सकते हैं। झुकने में कहीं कोई फिर झुकता कुछ स्थिति है। दो ही अवस्था में इंसान झुकता है। पहली अवस्था होती है जब उसके पास में कुछ नहीं होता है, जब जरूरतमंद होता है उस समय में जाता है तो वो झुकता है, वो जरूरी में झुकता है, आवश्यकता में झुकता है। दूसरी अवस्था होती है जब कुछ धन हो जाते हैं उनके पास में अहम आते हैं तो वो नहीं झुकते हैं। तीसरी अवस्था होती है जिन्हें वो प्रकाशा होता है तो वहाँ पर जैसे धन हो गया, ज्ञान हो गया, पूरा हो गया, और तब वो क्या करते हैं, तब वो झुकते हैं। झुक करके तब किसी का सेवा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वही महान व्यक्ति होते हैं। तो ये मेरी व्यक्तिगत विश्वास। तो मैंने यही एक तो है सागरदीपी डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन हो, सागरदीपी कोष हो, जिसमें कि हम सभी लोग 1 रुपया ही सही, 10 रुपया ही सही, 100 रुपया ही सही, लेकिन हम एक ग्रुप आप बनाते हैं। उस ग्रुप में प्रत्येक लोगों का है। आप तो मोबाइल प्रत्येक आदमी के पास में कोई आदमी अपना को ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी सागरदीपी के पास में जाएंगे, आप 10 रुपया उस फंड में हम दे दो, भेज देगा वो, कोई भी आदमी भेज देगा, 100 रुपया भी भेज देंगे। एक और इसमें हम करें, जो भी सागरदीपी सागर कैफे खोले हुए जैसे मोबाइल सागर अगर 1000 रुपया भेजते हैं, सागर कैफे में जाते हैं 1000 रुपया भेजते हैं तो 10 रुपया वो देता है। जब 10 रुपया देता है वो हमारे अपनी संगाती के पास में जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। हम पान पराग खा करके खत्म कर देते हैं चाहे। इसी बात हम ये कह रहे हैं जो भारत सरकार प्रत्येक चीज में टैक्स लेती है वो जीएसटी के रूप में लेती है।
हम पान करा खाते हैं, ₹1 का शैम्पू लेते हैं, तो शैम्पू में भी जो है हमें टैक्स देना पड़ता है। ये कोई कहते हैं हम इनकम टैक्स पे ही है, तो हम ही 100% है, ये गलत है मेरे समझ से। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर जन्म लेने से पहले जन्म देता है, उस समय से टैक्स देता है, उनके अंतिम तक में टैक्स। यहाँ तक कि आपको जानकारी हो, जब कफन खरीदते हैं उस कफन में भी हमको GST देना पड़ता है। ये तो मेरे समझ से बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमारे समझ से तो भारत सरकार को चाहिए कफन में तो GST लगना ही नहीं, फिलहाल उस बात पर नहीं। अगर हम GST सरकार को दे सकते हैं तो अपने स्वजाति को GST हम क्यों दें? साकरदीपी डेवलपमेंट के लिए ST हम क्यों नहीं लगाएंगे? वहाँ GST देते, हम यहाँ ST देंगे, साकरदीपी डेवलपमेंट हम देंगे। हम 500 रुपये मीटर का कपड़ा खरीदने के लिए चले, हम कल्पना करेंगे हम 550 रुपये मीटर का कपड़ा खरीद रहे हैं, वो 50 रुपये हम उस फंड में हम डालें। जिस दिन हम ईमानदारी पूर्वक ये काम करेंगे उस दिन है जो बहुत सारा समस्या हमारा हल हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे दृष्टांत है। एक पत्रकार होने के नाते मुझे कई जगह जाने का मौका मिला, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। एक हमारे देश में की बातचीत करनी हुई DGM से, तो बोले जो हमें साकरदीपी से कोई मतलब नहीं है। क्यों भाई, क्यों मतलब नहीं? डिप्टी जनरल मैनेजर का तो कोई मतलब नहीं है। इसको रास्ते हमें लगा आप दूसरे जगह जा रहे हैं, जाति से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है। आपकी एक बेटी है, एक बेटा है, मुझे पता है। बेटी की शादी कहाँ करने के लिए जाएंगे? किस समाज में जाएंगे? बेटा की शादी करने के लिए कहाँ जाएंगे? किस समाज? जब हम जाएंगे तो उतना पर जाएंगे। जब हम जा रहे हैं तो हम भारत में भी जाएंगे से क्यों नहीं? फिर रिटायर जब आप हो जाएंगे तब कहेंगे क्या हमारा समाज कुछ नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये है वो है। आप जब तक आप नौकरी में थे, जब तक आप सक्षम थे, तब तक आप समाज के लिए क्या किए? कितना डोनेट किए, कितना समय दिए, कितना नाम दिए, कुछ आपके पास नहीं। मुझे अच्छी तरीके से जानकारी, नाम देना मुझे नहीं पसंद। मैं तो अनुरोध यही करूंगा, ईमानदारी पूर्वक, मैं इसी बात पर वैज्ञानिक होकर चाहता हूँ, ईमानदारी पूर्वक प्रत्येक लोग दान की प्रवृत्ति में, दान की प्रवृत्ति बढ़ावे, दान की प्रवृत्ति उत्पन्न करे खुद में। और ये कोई भी चीज होगा तो खुद से होगा। निज पर शासन पर अनुशासन की बात होती है। जब हम शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से कई लोग आएंगे। देखा फिर आपकी क्रेडिबिलिटी बात आती है ना, आप कितने विश्वसनीय हैं। अगर आप ईमानदारी में काम किए हुए हैं तो निश्चित रूप से लोग आपके साथ में। ईमानदारी की पूछा भी है, अच्छाई की भीड़ नहीं है। मैं जानता हूँ अच्छाई की भीड़ नहीं है, लेकिन अच्छाई अपने आप में समृद्ध होता है। एक और मैं बात बता दे रहा हूँ, अपने साकरदीपी समाज जितने भी लोग हैं, बात तो बहुत दूर तक जानी चाहिए, कितने लोग हैं जो सक्षम लोग हैं। एक और मैं अनुरोध इस बात से बात करना चाहता हूँ, अगर गांव में रहा है, शहर में तो संभव ऐसा नहीं है, लेकिन अगर गांव में रहा है, शहर में भी संभव है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप बर्तन भोज भात बहुत करते हैं, जहाँ पर 25 घर साकरदीपी का है वहाँ पर भोज भात होता है। वहाँ कोई एक परिवार ग्रुप में तो नहीं संभव है, ये मेरा अनुभव है। ग्रुप में नहीं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जो है वो मुझे अनुभव है, वो मैं बता रहा हूँ, अनुभव शेयर नहीं करता। ये व्यक्ति सक्षम है तो जितने बर्तन सावरणी है वो खुद खरीद करके रखे हैं और अपने सिर्फ अपने साकरदीपी में फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दे, ताकि टेंट वाले को उसका भाड़ा नहीं देना पड़े निश्चित रूप से, और वो पवित्रता के साथ में रहेगा और उससे चीज आपकी समृद्धि रहेगी। और ये मैंने किया, मैंने पहले कहा कि निजी प्रशासन और सब अनुशासन की बात है, ये मैंने पहले कर चुका है, कल मैं आज बोलने के लिए आया हूँ। और जब आप दूसरे के दुख से दुखी होंगे तब आपको सुख मिलेगा। जब दुख हरण करेंगे तो सुख आपको मिलेगा। इसीलिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ, जितने भी हैं यहाँ पर, तो बहुत सारी गर्व की बात है, खुशी की बात है जो हमारे इसमें नारायणी मौजूद है, साकरदीपी नारायणी और साकरदीप नारायण है मौजूद। ये बहुत ही भाग्य और सौभाग्य की बात है। और जिंदगी में सच्चा अगर स्वर्ग देखना हो तो यही देखा जाता है। सच्चा स्वर्ग यही है जब हम अपनों से मिल रहे हैं, सहृदयता के साथ मिल रहे हैं, ईर्ष्या का त्याग करके मिल रहे हैं। अगर लोभ लालच कर रहे हैं, लोभ लालच तो है मगर लोभ का तो हम है नहीं, लोभ है हम अपनों से मिल रहे हैं, तो ये हमें करना ही होगा। फिर मैं बात इस बार दिया हूँ तो साकरदीपी विकास कोष का गठन हो, उस विकास में प्रत्येक लोग 1 रुपया दे, 100 रुपया दे, लेकिन दे प्रत्येक शनिवार को फिक्स कर लीजिए
डोनेशन कर देना है तो शनिवार का पे कर दीजिए, लेकिन आप मुझे मोबाइल से दीजिए, किसी बैंक में चाहे बैंक से भी दे दीजिए। आप अगर कोई पेंशनधारी है, अगर आपके पास में निश्चित रूप से आ रहे हैं तो उसमें आप क्या करें, तो आप उसको ट्रैक कर दें, अकाउंट नंबर दिया है तो ट्रैक कर लें, और ट्रैक करके ऑटो मोड में जो है तो कट जाएगा आपको रुपया 100 रुपया। जिसको जो है कोई अगर अच्छी आमदनी है तो 1% जोड़ूंगा, और फिर देखेंगे क्या है, पता हो कंपटीशन हम ऑर्गेनाइज करेंगे। जो भी लड़के लड़कियां हैं ज्ञान परीक्षा हो रहा है उसमें सहयोग लोग दे रहे हैं, इसी तरीके से कंप्लीट रहो, हर एक स्तर के बच्चे जो उसमें शामिल हो। जिस भी बच्चे में टेंडेंसी होगी उसको ये ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देगा होगा। उसके जो है कहीं कोई कभी उस परिवार के ऊपर कोई बोल नहीं। दूसरी बात, अगर शादी कहीं हो रही है, हमें पता चल गया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारा फंड जो है उस व्यक्ति से संपर्क करके कहेंगे आप कहीं सूद पर रुपया मत दे, जमीन मत बेचिए। अगर आपको जमीन बेचने ही की बात है तो कोशिश कीजिए अपना साकर्मी की जमीन कर देंगे। अगर सूद पर आप रुपया लेते तो मत लीजिए, आप इस फंड का इस्तेमाल कीजिए और ईमानदारी पूर्वक जब आमदनी हो उस आमदनी को आप ईमानदारी को रख दे। अगर एक बात और मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, पहले जब ये देख रहा है कौन खाया, अगर महेश खा लिया तो क्या दिक्कत हो, हमारा तो अपना जानता है। अगर राम खा लिया तो क्या दिक्कत है, हमारा तो अपना ही खाया। मैं खाता हूँ तो मैं किसको बोलता हूँ, तो मेरा अपना भाई खाया, मेरा अपना परिवार खाया तो किसको बोलूंगा, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। खाया तो खाया, वो तो बन गया तो बन गया, तो बनाने के लिए आए थे ना, हम बनाने के लिए आए हैं। तो हमारे से अगर बन जा रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई बोलेगी, हमें शान महसूस होना चाहिए कि हाँ हुआ है, और वो बन करके निकल जाए तो दूसरे को बुरा होगा, फिर एक खाली होगा तब तो दूसरा आ जाएगा ना। इस तरीके से कारवा बनते जाएंगे, हमारे में समझ नहीं आएगी। और कोशिश करिए, अभी तो मैं देखा हूँ तो हमें ऐसा लगा जो भी आदमी यहाँ पर आए थे उनका अपना व्यक्तिगत कोई प्रोडक्ट होता, वो स्टॉल यहाँ पर लगा, उससे तो जानकारी लोगों को मिलती। एक व्यवसाय की व्यवहार भी होता, हम लोग खरीदते भी उससे, इससे प्रचार प्रसार भी होता, वो नहीं हो सका। खर्च चलिए, हमें ये कहना है कि अगर कोई प्रोडक्ट अपना सजावटी बनाता है, उसका लॉन्च करता है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग पहले करेंगे। मैं पहले करूंगा, अगर है कोई आदमी मैं 1 रुपये का इस्तेमाल करूंगा लेकिन मैं करूंगा, मैं मेरे लिए देश सर्वोपरि नहीं है। यहाँ पर इत्तेफाक आप हमसे नहीं रहते, मैं जानता हूँ देश पर सर्वोपरि नहीं है, कोई पार्टी सर्वोपरि नहीं है। मेरे लिए अगर सर्वोपरि है तो मेरा जाति सर्वोपरि है। मैं मनूंगा तो कंधा लेने के लिए मेरा जाति आवेगा, मैं अपने बेटी का शादी करने के लिए जाऊंगा, अपनी बेटी अपने समाज में जाऊंगा, अपने जाति में मैं जाऊंगा, दूसरे जाति में मैं तो नहीं जाऊंगा ना। बेटा का शादी करने के लिए तो दूसरे जाति में तो मैं नहीं जाऊंगा। और जो आदमी आज ये झूठा करते हैं, नहीं ये मैं राष्ट्र के लिए ऐसा कर रहा हूँ, हमारे वो पार्टी महत्वपूर्ण है, ये है, मैं कहता हूँ जब भी आदमी बहुत ही झूठा आदमी है। मेरे मैं व्यक्तिगत में राय कर रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय सार्वजनिक नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूँ। अब मैं ये कहता हूँ, मैं तो ऐसा भाग्यशाली नहीं हूँ जो अपने बच्चे का एक संस्कार में दे सकता। इशारा में आप समझ गए होंगे, मैं अपने वैसा भाग्यशाली नहीं हूँ जो अपने बच्चे को एक संस्कार में दे सकता। इसलिए अब जो बेटा वाले होते हैं वो एक संस्कार बच्चे को ज्यादा देते हैं, वो यज्ञोपवीत संस्कार देते हैं। आप यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे तो किस व्यक्ति से अपने बेटा का यज्ञोपवीत का मंत्र दिलाएंगे आप? वो कार्य मंत्र दिलाएंगे, वो संस्कार किस व्यक्ति से दिलाएंगे? अपने स्वजाति से दिलाएंगे, अपने परिवार से दिलाएंगे ना। अपने परिवार के बीच में हमको लाना, अपने परिवार के लिए हमको सोचना होगा। जिस दिन हम परिवार के लिए सोचेंगे उस दिन हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ईर्ष्या कहाँ से शुरू होता है? ईर्ष्या अपने परिवार से। तो जब आप विकास करना शुरू कर लेते हैं, पहला ईर्ष्या आपको अपने परिवार से शुरू होगा। उसका सामना करने के लिए वो चाहिए आपको, और जिस दिन उसका सामना कर लीजिएगा आप सफल होइएगा। ये मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना तजुर्बा, मेरा अपना अनुभव, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसलिए अच्छा संकट बहुत है हमारे पास में, कई किस्म के संकट हैं। अब तमाम संकट से एक बार में लड़ नहीं सकता हूँ, हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। उसके लिए तो बारी से उस संकट से लड़ने का एक ही माध्यम है, जो बारी से लड़ेंगे आप अच्छा काम कीजिए। आपका अच्छा काम ही वो धर्म है, इसलिए कर्म ही धर्म कहा गया है। तो कर्म और धर्म का अनुन्यास संबंध है, गुड रिलेशन है दोनों, शरीर और आत्मा का संपर्क।
हम तो धार्मिक आदमी नहीं है, मैं तक बता दे रहा हूँ मैं धार्मिक नहीं हूँ और मैं धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। बस माँ सरस्वती का कृपा कुछ मैं बोल दे रहा हूँ बस। तो हम अच्छा करें, कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो धर्म होगा, और धर्म होगा तो धन होगा हमारे पास में। इसलिए कर्म धर्म और धन तीनों को तीनों के तालमेल बिठाना होगा हमको, अर्थात भूत वर्तमान भविष्य। सेवा ही धर्म है, हमको सेवा करना है और सेवा करते करते हम अंतिम सांस में यही जिंदगी का मकसद हो रहे हैं। और सेवा किसका? सर्वप्रथम अपने स्वजाति का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर किसी को इंश्योरेंस कराना हो अपना स्वजाति में जाए, अगर किसी को जमीन खरीदना हो अपना स्वजाति में जाए, 2 रुपया बेसी करके। एक और मैं बता रहा हूँ, अगर जमीन आप खरीद रहे हैं, अगर अपने स्वजाति किसी ने कीमत बता दिया उससे 2 रुपया बेसी दे करके आप लीजिए, क्योंकि खरीदने में जब कभी भी 2 रुपया बेसी करके आप देते हैं तो आपको बरकत रहेगा, बहुत ही संतुष्टि मिलेगी, खुशी मिलेगी। और उधर से जैसा आपको इसको दुआ कह दीजिए और उसको जो है दुआ के साथ क्या करते हैं तो बड़ा रोज भी आपको मिलेगा। कभी भी ऐसे आदमी को कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा, यहाँ बहुत ज्यादा बरकत बहुत। तो यहाँ पर जाने का मेरा मकसद, आने का मूल मकसद, करने का यही मकसद है। हमको क्या करना है, पहले तो कर्म प्रधान बनाना है, कर्म के साथ धर्म को लेकर के चलना है, धर्म के साथ साथ हमको जो है धन के बारे में सोचना है। उस धन से हमको धर्म का काम करना है, शिक्षा धर्म का जो है डेवलपमेंट करना है ना, आगे बढ़ाना है। इन्हीं बात और एक फिर मैं बता दे रहा हूँ एक बार और, जो अंतिम 1% कम से कम करते, कोई ज्यादा देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जोर मेरा इसी पर है, जो सागरदीपी विकास कोष, सागरदीपी विकास कोष आप गठन करें और जो जहाँ है देश है विदेश है वो वहीं से सहयोग करें और त्याग भाव के तरफ से। कहीं भी रोग हो और किसी के ऊपर कोई हमने खाना है, जो है ये आदमी खा गया वो आदमी उस पर बात पर ध्यान देना है हमको, और हमको अपना काम करना। चलेवती एक छोटी सी बात और बता दे रहे, अभी हम मैं चल रहा हूँ, वो आदमी आपका शिकायत कर रहा था, वो आदमी शिकायत कर रहा था, मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। मैं उस व्यक्ति को कहा ठीक है, 1 गिलास में पानी भर करके दे दिया, और मैं कहा तुम यहाँ से जाओ वहाँ से आओ, और यहाँ से पीने नहीं पानी और तो पहुँचा करके आ जाना। 2 दिन 3 दिन तक ऐसा काम किया। हमने बोला क्या कोई शिकायत हुआ? बोला हमने तो सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना जी? पहले सुनता था अभी नहीं सुनता। तो हमको तो ध्यान ना पड़े, जो पानी देकर के पानी गिरना नहीं चाहिए, हमको तो ध्यान पानी पर था, इसीलिए हम तो ध्यान ही नहीं दिए क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। इसलिए आप किसी के बात पर ध्यान नहीं दीजिए, आप अपना काम कीजिए, जिस दिन अपना काम कीजिए, अपने आप को कंसंट्रेट कीजिएगा, केंद्रित कीजिएगा, उस दिन आपकी कामयाबी सफलता जरूर मिलेगी, सक्सेस आप जरूर रहिएगा। एक और उदाहरण दे रहा हूँ, रोशनी है, हम वहाँ के हैं, हम सूर्य से हैं, हमें तेज है, निश्चित रूप से उस तेज को क्यों खत्म कर रहे हैं? क्योंकि हम बिखरे हुए हैं, हम इसके दर्द है, उसको कॉम्पैक्ट करना है। उदाहरण के रूप में फिजिक्स में एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते छोटी चीज बड़ी दिखाई पड़ती है, उसी का एक और गुण है उसमें, जो उसी जब उसके नीचे जब मैं पेपर रखता हूँ, जब मैं उसके नीचे मैं पेपर रखता हूँ तो देखता है कि कुछ देर बाद वो पेपर को जला देता है। इसका वजह क्यों? इसका वजह क्या है? तो क्यों पेपर जलाता है? इसलिए जलाता है जो पूरे ऊर्जा को मैंने एकत्रित कर लिया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में कर दिया। जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में कर दिया हूँ, जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में कर दिया, वो वही शक्ति, वही ऊर्जा, वही रोशनी उस पेपर को जला रहा है। तो हमें वो जलाने की शक्ति है, तो जलाएंगे क्यों? हम ऊर्जा को एकत्रित करें, अपने गुण को एकत्रित करें और जवाब अपनी ईर्ष्या को जवाब दें। हम त्याग करें, ईर्ष्या का त्याग करें, दुष्टता का त्याग करें, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भावना रखें। और जिस दिन हम ये काम करें हमें कभी कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मैं इस धरती को नमन करता हूँ, जिस धरती पर साक्षात मुझे नारी के रूप में नारायणी दिखाई पड़ दिखाई पड़ रही है, और नारी के रूप में साक्षात नारायण सब यहाँ पर मौजूद है। आज का दिन बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजक को, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है। और
तमाम लोग आए, जो भी सफल हुआ आए हैं, जो नहीं आए हैं उन तक हम लोगों की बात पहुंच रही है। उन लोगों के मन में ऐसी बात हो रही है हम क्यों नहीं आए, आते तो बहुत अच्छा होता, नहीं आए तब पर उन लोगों की बात पहुंच रही है और हम लोगों की बात पहुंचना ही ये मकसद है। सूर्य एक ही जगह केंद्रित होते हैं और वहीं से अपना संचार करते हैं, सृष्टि का संचार उसी तरह हम लोग संचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद और हम आभार व्यक्त करते हैं आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया है। जो भी गलती सलती हो उसे हमें क्षमा करेंगे और एक बार पुनः मैं तमाम लोगों को प्रणाम कर रहा हूँ। जय भारत। समय की नज़ाकत को ध्यान रखेंगे। वक्ता लोग थोड़ा सा समय की मर्यादा का विशेष पालन करेंगे। इसी कड़ी में मैं आचार्य श्री संदीप कुमार जी मिश्र जी को सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। जय भास्कर। आप सभी मंचासीनों को मेरा प्रणाम और सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, बहनों को मेरा प्रणाम। गंदी बातें सब नहीं करना पहले तो मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों को दे दूं। मैं संदीप कुमार मिश्र, बिहार प्रदेश सचिव नरेंद्र मोदी फाउंडेशन। मैं आप लोगों के समक्ष आज उपस्थित हुआ, बड़ा भाग्य अपने आप को समझ रहा हूँ कि आप लोगों से मिलने का अवसर मिला और अपने जान पहचान और परिचय करने का मौका मिला। कुछ गुरुजनों से पहले से भी हमारी जान पहचान थी और कुछ बात बाहर से भी आए हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई इस प्रकार का आयोजन हमारे आयोजकों ने गया में किया है और इसका एक अच्छा संदेश यहाँ से जाए। हम यही चाहते हैं कि गया जी के बारे में और गया में जो ये धर्म संसद लगा इसके बारे में कुछ सही निर्णय लिए गए और इसका कुछ सही मायने में मतलब निकल कर के सम्मेलन होते हैं, लोग भर जाते हैं और भूल जाते हैं, इसका कोई विशेष लाभ नहीं निकल कर। लेकिन जब हम लोग एक जगह आए हैं, एक मंच पर खड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से इसका एक अर्थ निकलना चाहिए, न कि ये अर्थविहीन ऐसे ही हो जाए। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम लोगों को सही मायने में निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। जिस प्रकार से एक मोती, हम सभी आपस में एक मोती हैं, हम सब में मोती की गरिमा है, लेकिन मोतियों की तभी या रुद्राक्ष की तभी महत्ता बढ़ती है जब वो माला बन के सामने। तो हम लोगों को एक माला के रूप में आना है और संगठित हो करके उसका कुछ उद्देश्य चरितार्थ करना। निस्वार्थ भाव से हम सभी को एक दूसरे स्वजातीय स्वजन का सहयोग करना है। जैसे हमारे यहाँ किसी भी बच्चे की शादी, मैं और लोगों की अभी तो विशेष बात नहीं कर सकता, मैं अपनी बात करता हूँ। यदि कोई भी व्यक्ति अक्षम है या किसी भी प्रकार से कमजोर है, वो निस्वार्थ भाव से बिना कुछ सोचे समझे हमारे पास आए या हमें बताएं कि फला व्यक्ति के यहाँ आज इस प्रकार की विपदा आ गई है या उनके बच्चे की शादी है, मैं उसके लिए तहे दिल से उसी समय खड़ा आपको मिलूंगा। ठीक है। आज जैसा कि गुरुजनों ने बताया, मैंने तो अभी नहीं देखा है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ गया, वहाँ पे हमें शाकलिपियों का बड़ा भव्य मंदिर देखने को मिला। हरिद्वार में मैंने सुना, राजस्थान में सुना, बिल्कुल उसी प्रकार का मंदिर